मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डॉक्टर मनोहरे का जो बुक चला है और एक और एनसीईआरटी जो नया बुक आया है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है वो दोनों क्या हो रहा है, मैच कर जा रहा है। तो उस क्वेश्चन को आप बताएंगे हम, और उसको ध्यान से आप लोगों को समझना और देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और इस टूटा हुआ भाग इस तरह जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कह रहा है हमारा कि सपोज मान लीजिए ये क्या है, जमीन है। क्या है? ये जमीन है। इस पे क्या है, एक पेड़ का किया गया, इस पे क्या है, या एक पेड़ क्या है इस पे लगा है। फिगर को ध्यान से देखना है, ठीक है। या जमीन है, इस पे क्या है, एक पेड़ लगा है, ठीक है। यह एक पेड़ है। कह रहा है जब आंधी आता है तो पेड़ टूट जाता है। तो मान लो पेड़ क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, टूट जाता है। पेड़ क्या होता है जी, पेड़ क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है। जब ये पेड़ टूटेगा यहाँ से तो कहाँ आकर लटकेगा, इस पे आगे क्या होगा, लटकेगा, जमीन पे ही गिरेगा ना। तो पेड़ टूटेगा तो कहाँ पे आकर लटकेगा, यहाँ पे, ठीक है ना। क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जमीन था, ये हमारा पेड़ था। उस पे आंधी आया तो पेड़ यहाँ से टूट गया आधे में से, और टूट के इस पे क्या हो गया, लटक गया, गिर गया, ठीक है। क्योंकि नीचे वाला क्या हिस्सा है, जमीन है, और जब यहाँ से टूटेगा तो इस पे ही गिरेगा ना, ठीक है। अब क्या कर रहा है, टूटा हुआ भाग इस तरह जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो शिखर है इस पे गिरेगा, टूट के इस पे जमीन पे गिरेगा तो छूने लगेगा, जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ ये 30 डिग्री का होता है, कोण बनाता है, ठीक है। जब इस पे गिरदा शिखर पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण क्या होता है, बनाता है, ठीक है। कह रहा पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, यानी पेड़ का ये क्या है, नीचे वाला एक पाद बिंदु, ठीक है। पेड़ है, पेड़ का ये पाद बिंदु है। पेड़ का पाद बिंदु से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी पेड़ का जो शिखर जमीन को यहाँ छू रहा है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, नाम दे देते हैं A B C D, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझ देना है कि ये देखिएगा ध्यान से, कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ क्या, BD है, ठीक है। लिखेंगे कि माना पेड़ की ऊंचाई BD है। सबसे पॉइंटली बात, इस पेड़ की ऊंचाई BD है, यहां से यहाँ BD हो रहा है। इसमें कितना भाग डिवाइड होगा, 1 और 1 2, यानी CB निकालेंगे, यानी BC भी निकालना है और CD भी निकालना है। BC और CD को जोड़ देंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात ध्यान देना है कि ये जो पेड़ यहाँ से ये टूट रहा है, यहाँ से यहाँ टूट के जब इस पे गिरा है, ये दोनों क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। क्योंकि यही चीज टूट के इस पे गिरा है तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। इस पॉइंट पे क्या करना है, आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो माना पेड़ की ऊंचाई क्या है, BD है। तो इसमें काम करेंगे, इस त्रिभुज में काम करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में कैसे काम करेंगे, पहले हम BC निकाल लेते हैं। BC निकालना है और AC निकालना है, ठीक है। क्योंकि AC हमारा CD के बराबर हो जाएगा। और जोड़ देंगे, यहाँ ये दूरी और ये दूरी जोड़ देंगे तो हमारी पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। तो BC निकालेंगे तो ये BC मान लिया है लंब, यही ना लंब है, ये BC क्या लिया, लंब, और नीचे वाला आधार ले लिया। ये BC हमारा लंब है, खड़ा है जमीन पे, ठीक है। ये लंब ले लिया, ऐसा टूटी गया है, ये लंब ले लिया, नीचे वाला आधार। तो लंब आधार किसका सूत्र बनता है जी, लंब बटा आधार tan थीटा का। किसका बनता है, यानी tan थीटा का, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है, BC है, क्या है, BC है। अब बटा आधार, आधार क्या है जी, नीचे वाला 8। आपको समझ में आ रहा है बराबर। और थीटा का मान कितना आ गया, 30 अंश।
लिखेंगे या tan 30 अंश बराबर BC बटा 8। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा कौड़ी में 3 बराबर BC बटा 8 लेंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कौड़ी में 3 से BC में गुणा होगा तो कौड़ी में 3 हमारा BC हो जाएगा, बीच में क्या है बराबर है, ठीक है। 8 से 1 में गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। अब कौड़ी में 3 गुणा किया है, इधर आएगा तो क्या कर देगा, इसमें भाग कर देगा। लिखेंगे या BC बराबर 8 बटा कौड़ी में कितना 3 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया बराबर। अब BC तो निकाल दिया, हमारा BC तो निकल गया, यहाँ से BC निकाल दिया मैंने। अब हमको निकालना है CD। क्या निकालना है? CD। और CD और BC को जोड़ेंगे तो पूरी पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि CD बराबर है किसके? AC के बराबर है। कहा से कि है जो कि ऐसे टूट के पे लटक गई, गिर गई, हाई दोनों का बराबर बा, ठीक है ना। तो AC निकाल लेंगे तो AC हमारा कोण है, इस समकोण के सामने वाली है, ये हमारा कोण है, नीचे वाला का हो आधार हो। तो कोण बटा आधार ले लेते हैं, आधार बटा कोण ले लो, इनमें कोनो अंतर नहीं है। तो आधार ले लेते हैं और कोण लेते हैं, कोण AC निकल जाएगा हमारा। तो आधार बटा कोण के सूत्र हो काश थीटा के, क्या का लिखेंगे पुनः यहाँ पे, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में ले लेंगे यहाँ पे। तो हमारा क्या माना, आधार ले रहे हैं और एक कोण ले रहे हैं। आधार बटा कोण के सूत्र बन जाला काश थीटा के, क्या हो काश थीटा के सूत्र बन जाला आधार बटा कोण। तो आधार हमारा क्या दे दिया है 8, और कोण का बा A और C, यानी AC है। अब आगे हल करते हैं, क्या कर देना है, ठीक है। फिर लेंगे हमारे यहाँ पे क्या या काश थीटा, थीटा का मान कितना बा 30 डिग्री, ठीक है। तो कितना काश 30 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। बीच में क्या बा बराबर 8 बटा AC। काश 30 अंश का मान कितना वाला हो, कौड़ी में 3 बटा कितना 2 होता है, बराबर 8 बटा AC। अब कौड़ी में 30 के गुणा इसमें कर देंगे, AC से कौड़ी में 3 गुणा हो तो कौड़ी में 3 AC बराबर और बीच में 8 2 ना 16, आई गुणा बा कौड़ी में 3 है तो भाग करी, तो AC बराबर 16 बटा कौड़ी में 3 गुणा बा तो भाग करी, कौड़ी में 3 निकल गया। AC किसके बराबर है? CD के बराबर है, तो CD का भी मान क्या होगा, निकल गया। लिखेंगे यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या, AC माना था ना, AC माना था, BD माना था, BD था ना पेड़ की पूरी ऊंचाई, BD लिखा गया है। अतः पेड़ की ऊंचाई क्या BD। अब BD में क्या क्या होता है, ध्यान देना आप लोगों को। BD में आ जाता है दोनों BC और CD आ जाता है, इसका मतलब दोनों का योग है, क्या है BD हमारा किसके अंदर है, इसका और इसका योग है। लिखेंगे BC अब प्लस कौन सी C और D CD, ठीक है। फिर लिखेंगे अब BC के बाद, लेकिन BC के बाद तो निकल गया यहाँ पे, ठीक है। अब बच गया CD, तो CD हमारा टूट के में आ गया बा, AC में आ गया बा, AC बना दिया है ना, गिरा है तो टूट के। इसका मतलब क्या बन जाएगा, CD किसके बराबर हो जाएगा हमारा, प्लस AC के बराबर, ठीक है ना। नहीं हम चूंकि दे देंगे क्या CD बराबर AC, चूंकि CD बराबर AC कर देंगे, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। तो हमारा BC कितना बाटा है, BC कहाँ गया, BC है मतलब 8 बटा कौड़ी में 3, तो 8 बटा कौड़ी में 3 प्लस AC कितना बा हो, AC निकल गया बा 16 बटा कौड़ी में 3। जब नीचे वाला बराबर होला, अब बीच में प्लस दोनों बटा बा तो एगो लिखा जाए, दोनों बटा तो बटा ले लेंगे,
और दोनों बराबर है तो एक ले लेंगे, कौड़ी में 3, 8 16 जोड़ा जाए, 8 + 16 ले लेंगे, ठीक है ना। 16 8 कितना हो जाएगी, यहाँ का हल कर लेते हैं। 16 और 8 कितना जाएगा, 24, अब बटा कौड़ी में 3। और यहाँ पे कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे कौड़ी में 3 से, बटा कौड़ी में 3 कर दे रहे हैं, क्योंकि 16 24 बटा कौड़ी में 3 हो जाएगा। अब यहाँ कौड़ी में 24 बटा कौड़ी में 3 छोड़ नहीं सकते, छोटा करेंगे उसको, छोटा और करेंगे, परिमेयीकरण कराएंगे यहाँ पे, तो कौड़ी में 3 से ऊपर गुणा कर दिया यहाँ पे। देखिए तो 24 से जब कौड़ी में 3 में गुणा होगा, 24 से कौड़ी में 3 गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा कितना, 24 कौड़ी में 3, दोनों बाटा बाटा बाटा, कौड़ी में 3 से जब कौड़ी में 3 में गुणा हो तो कौड़ी में 9, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाए, 3, और 24 में 3 से 3 कम 3, 3 8 है 24 बराबर 8 कौड़ी में 3, यही क्या होगा हमारा आंसर, यानी 8 कौड़ी में 3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी रहेगी, 8 कौड़ी में 3 मीटर। एक बार और ध्यान दीजिएगा हमारा इस पॉइंट पे, ये देखिए हमारा एक पेड़ है, ये हमारा जमीन है, यहाँ से टूट के गिरा है तो इस पे लटक गया है, जमीन पे लटका है, तो कह रहा था जहां पर लटक रहा है वो कौन बना रहा था, कितना 30 अंश का, कह रहा पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पाद बिंदु है वो पेड़ के, और शिखर है वो टूट के पास गिरा था जहाँ जमीन पर, ओकर दूरी 8 मीटर बा, ठीक। अब समझ में आता, अब पेड़ की ऊंचाई बीडी मान आ जाई तो बीसी और सीडी के जोड़ दिया जाई तो पूरा पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाए, निकल जाए। तो एक बार बीसी निकाल लो, एक बार एसी निकाल लो, एसी है बराबर सीडी के, तो लिखा गया है समकोण त्रिभुज एबीसी में, नाम दे दिया ABCD, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना। बीसी निकाल रहा हूं तो बीसी हमारा लंब है, नीचे वाला आधार है, तो लंब बटा आधार, tan के सूत्र बनाए tan थीटा के, लंब हमारा बीसी बा, आधार का बा एबी बा, एबी का मान कितना बा 8 बा, 8 बना जाए लंब बटा आधार, ठीक है ना। चलिए tan थीटा का मान 30 डिग्री, तो 30 अंश ले लिया, बराबर बराबर बीसी बटा 8, बीसी बटा 8, tan थीटा का मान कई बटा कौड़ी में 3, फिर बराबर तो बराबर बीसी बटा 8, उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 3 गुणा 3 गुणा कौड़ी में 3 से बीसी में गुणा होगा तो कौड़ी में 3 बीसी बराबर है तो बराबर 8 से 1 में गुणा होगा तो 8, ठीक है ना। अब कौड़ी में 3 गुणा कर ले नहीं तो भाग करी, तो बीसी इसी तरह है, बीच में बराबर 8 बटा कौड़ी में 3 हो जाएगा, कौड़ी में 3 गुणा है में भाग कर दिया, 8 बटा कौड़ी में 3, बीसी का मान निकाल लिया। अब बीसी या सीडी जुड़ाई तो पूरा विषय निकल जाए, तो सीडी निकाले खातिर तारा है टूट के पे लटकल बता है, दोनों का बराबर बा, तो इसी निकाल लो, सिंपल। तो पूरा समकोण त्रिभुज एबीसी में दोबारा काम करेंगे फिर, तो आधार नीचे वाला है कौन, कौन बटा आधार लो है, आधार बटा कौन लो, कोई अंतर नहीं है, तो आधार बटा कौन सूत्र है cos थीटा के, cos थीटा ले लो हनी, आधार कितना बा नीचे वाला 8, कौन कौन ची बा एसी है का सामने वाला, तो एसी ले लिया, ठीक है ना। आधार 8 बटा कौन एसी, cos थीटा का सूत्र है, cos वहीं रह जाए, और थीटा का मान 30 डिग्री बा, 30 डिग्री 8 बटा एसी उसी तरह से, cos 30 डिग्री का मान कौड़ी में 3 बटा 2, 8 बटा एसी उसी तरह से, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इससे कौड़ी में 3 में गुणा होता है, कौड़ी में 3 एसी बीच में बराबर होता है, बराबर और 2 8 16। अब कौड़ी में 3 गुणा बा है तो भाग करी, ये एसी बीच में बराबर बराबर, और कौड़ी में 3 गुणा बा है तो भाग करी, 16 बटा कौड़ी में 3, ठीक है ना, 16 बटा कौड़ी में 3। अब एसी भी निकल गया, अब इसको जोड़ देंगे, निकल जाएंगे ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई बीडी, अतः पेड़ की ऊंचाई बीडी, बीडी में का बा है बीसीओ बा सीडीओ बा, तब ने बीडी बनी, तो बीसी या प्लस सीडी लिखा गया, बीसी प्लस सीडी लिखा गया, ठीक है। अब देख रहे हैं बीसी सूत्र लिख दिया प्लस सूत्र से, अगर सीडी बा हमारा है वो टूट के हमें गिर गई बा है में, ये बनाया है एसी, तो सीडी बराबर कौन सी बा, यानी एसी है हमारा, तो सीडी की जगह पे एसी लिख दिया, यानी सीडी बराबर एसी लिख दिया गया क्योंकि टूट के गिरा है वो, ठीक है ना। बीसी के मान निकल गए 8 बटा कौड़ी में 3 लिखा गया, प्लस होएगा, एसी के मान निकल गए 16 बटा कौड़ी में 3 लिखा गया। अब जब नीचे वाला बराबर होता है को लिख दो और ऊपर वाला का जोड़ दो, बीच में प्लस बात सिंपल, 8 + 16 और 16 8 24 बटा कौड़ी में 3 बटा कौड़ी में 3, और कौड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया मैंने, कौड़ी में 3 बटा कौड़ी में 3 ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो एक में गुणा करा है यहाँ पे, यहाँ पर परिमेयीकरण, ठीक है, कंजुगेट मल्टीप्लाई।
24 से कड़ी में 3 में गुणा होगा 24 कड़ी में 3, दोनों में बटा बाटा बाटा, और कड़ी में 3 से कड़ी में 3 में गुणा होगा तो कड़ी में 9, और 9 का वर्गमूल 3, और 3 से 24 में भाग देंगे तो 3 8 24, 8 कड़ी में 3 मीटर क्या होगी इस पेड़ की ऊंचाई होगी। डेट्स ऑल। सो अगर समझ में नहीं आया होगा तो मेरा इस पर नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट कीजिए या कमेंट बॉक्स में इसको रिप्लाई कीजिए। सो एवरीबॉडी थैंक यू।